सबको मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका तेजस किड्स क्लब में। आज हम सुनेंगे भगवान गणपति की जन्म कथा। एक ऐसी कथा जिसमें माँ बेटे का अद्भुत प्रेम है और भगवान की दिव्य लीला भी। तो चलिए शुरू करते हैं ये पावन कथा। बहुत समय पहले कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माँ पार्वती निवास करते थे। कैलाश पर्वत बर्फ से ढकी ऊंची चोटियों, चारों ओर हिमालय का सौंदर्य और बीच में भगवान शिव का भव्य महल। एक दिन माँ पार्वती स्नान करने की तैयारी कर रही थी। उन्होंने सोचा कि स्नान करते समय कोई अंदर ना आ पाए, लेकिन उस समय भगवान शिव कहीं बाहर गए हुए थे और उनके गण भी आसपास नहीं थे। तब माँ पार्वती ने अपने शरीर से निकले उबटन यानी हल्दी और चंदन के लेप से एक सुंदर बालक की मूर्ति बनाई। फिर उन्होंने उसमें प्राण फूंक दिए। जैसे ही माँ पार्वती ने उसमें प्राण दिए, वो मूर्ति जीवित उठी। गोल मटोल सुंदर और तेजस्वी बालक, मासूम मुस्कान के साथ। माँ पार्वती प्रसन्न होकर बोली, बेटा, तुम मेरे पुत्र हो। आज से तुम्हारा नाम विनायक है। अब तुम दरवाजे पर पहरा दो और किसी को भी अंदर मत आने देना। बालक ने हाथ जोड़कर कहा, जैसा आप कहें माँ। कुछ समय बाद भगवान शिव कैलाश लौटे। जैसे ही वे अंदर जाने लगे, दरवाजे पर खड़े उस बालक ने हाथ फैलाकर रोक लिया। रुक जाइए, माँ स्नान कर रही हैं। मैं किसी को भी अंदर नहीं जाने दूंगा। भगवान शिव आश्चर्यचकित हुए और बोले, मैं तुम्हारे पिता हूँ, मुझे जाने दो। लेकिन बालक दृढ़ स्वर में बोला, नहीं, माँ ने जो आदेश दिया है मैं उसका पालन करूंगा। भगवान शिव को ये व्यवहार अच्छा नहीं लगा। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया कि इस बालक को हटाओ। लेकिन आश्चर्य, छोटा सा बालक अकेले ही सभी गणों पर भारी पड़ गया। गण हार कर पीछे हट गए। अब भगवान शिव क्रोधित हो उठे। उन्होंने त्रिशूल और तलवार उठाई और बालक से युद्ध करने लगे। युद्ध भयंकर था, पर अंत में भगवान शिव ने त्रिशूल चलाकर बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब माँ पार्वती बाहर आई और देखा कि उनके पुत्र का सिर कटा पड़ा है, तो उनका हृदय चीत्कार उठा। वे विलाप करती हुई बोली, हे प्रभु, आपने मेरे बेटे को क्यों मारा? यदि उसे जीवन नहीं मिला तो मैं संपूर्ण सृष्टि का नाश कर दूंगी। माँ पार्वती का क्रोध इतना भयानक था कि देवता और ऋषि भी डरकर कांप उठे। चारों ओर वातावरण भारी और अंधकारमय हो गया। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे माँ को शांत करें। तब भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा में जाओ, जो भी पहला जीव मिले उसका सिर लेकर आओ। गण दौड़े और सबसे पहले उन्होंने एक विशाल, शांत और दिव्य हाथी को देखा। उन्होंने हाथी का सिर लाकर भगवान शिव को दिया। भगवान शिव ने उस सिर को बालक के धड़ से जोड़ दिया। फिर अपने मंत्रों से उसमें प्राण फूंक दिए। अब बालक जीवित उठा, पर इस बार उसके पास हाथी का सिर और मानव का शरीर था। उसका रूप अद्भुत और दिव्य हो गया। माँ पार्वती ने अपने पुत्र को गले से लगा लिया। भगवान शिव ने घोषणा की, ये मेरा पुत्र गणेश है। आज से इसे सबके पहले पूजा जाएगा। ये विघ्नहर्ता और बुद्धि का देवता कहलाएगा। देवताओं ने आकर गणेश जी को आशीर्वाद दिया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और तभी से वे गणपति बप्पा के नाम से पूजे जाने लगे। तो इस तरह से गणपति बप्पा का जन्म हुआ। वे हमें सिखाते हैं कि माँ का आदेश मानना, साहस और बुद्धिमता जीवन की सबसे बड़ी शक्तियां हैं। आओ सब मिलकर कहें, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।